मैं डॉक्टर कविता सहाय अब गीता के आध्यात्म पक्ष पर अपना विश्लेषण अध्यात्म पक्ष का विश्लेषण यहाँ कर रही हूँ सहृदय गणों के समक्ष। जय माता तारा। ओम श्री परमात्मा ने नमः। गीता में का आध्यात्म पक्ष। गीता में ब्रह्म के सगुण और निर्गुण उभय रूपों का वर्णन है तथा दोनों को अभिन्न माना गया है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम अशक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृम च भोक्तृ च 14 अध्याय 13 का 14वां श्लोक। इसमें ब्रह्म तत्व का विवेचन उपनिषद के समान है तथा एकमात्र ब्रह्म ही मूल सत्ता स्वीकार की गई है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ब्रह्म की ही मूल सत्ता स्वीकार की गई है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ब्रह्म की शक्ति से ही हो रहा है। श्री कृष्ण ने अपने को ब्रह्म से अभिन्न बतलाया है। ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म असत्य है और सत्य तथा असत्य से परे भी है। सत सत तत्परम जतः 11 अध्याय श्लोक संख्या 37। वह भूतों के बाहर और भीतर दोनों स्थानों पर है तथा चर अचर दूरस्थ और अंतिकस्त भी है। श्लोक संख्या अध्याय 13 श्लोक संख्या 15। भगवान जगत की उत्पत्ति और तथा लय स्थान है। भगवान जो है वह स्वयं उसी से लय भी होता है और उसी से उत्पत्ति भी हुआ करती है। यह समस्त प्राणियों का निवास स्थान है और वही सारे प्राणियों का प्राण तत्व है, प्राण वायु है। उसी में समस्त जगत की शक्तियां आत्मा ही उस पर ब्रह्म परमेश्वर में निवास करती है, क्योंकि जगत की उत्पत्ति लय और उत्पत्ति जन्म का संहार का और लय का कारण एकमात्र ब्रह्मांड पर ब्रह्म परमात्मा ही है। भगवान में ही सारे जगत अनस्यूत हो जाते हैं। यह संसार जो है उसी प्रभु से बना है और उसी में वह लीन हो जाता है। इसमें भगवान के दो भाव कहे गए हैं, अपर और पर। परा और अपरा विद्या दो प्रकार की होती है, परा और अपरा। तो यहाँ इसको पर और अपर उनका ये दो नाम दिया गया है। जब ईश्वर एक ही भाव से एक ही अंश में जोग माया से युक्त होकर जगत में अभिव्यक्त होता है तो एक अंश से जगत व्याप्त रहता है और उसी अपर भाव या विश्वानुग रूप कहा जाता है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता है क्या, श्री जो है वे भगवान श्री कृष्ण की जोग माया शक्ति श्री राधा है और उन्हीं की शक्ति को पाकर भगवान ने जो रण क्षेत्र में अर्जुन को जो युद्ध के रूप में जो संदेश दिया है वह मूलतः राधा की ही अपनी जोग माया शक्ति स्वरूपनी राधा की उपज की शक्ति से अनुप्राणित होती हुई जो शब्दार्थ की प्रतीति होती है वही वस्तुतः उपदेशक वचन बनकर अर्जुन के लिए वे संजीवनी बन गए। और वहाँ वह भगवान ने कहा कि जब अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु तुम अपना दिव्य दर्शन मुझे दो, तब प्रभु ने कहा कि जब तुम मुझे मेरा दिव्य दर्शन करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता पड़ेगी। तब भगवान ने उन्हें सूक्ष्म दृष्टि दिया है। तब उसने भगवान के उस विराट रूप को देखा है जिसमें सारी सृष्टि समाहित हो रही है। उसी में ब्रह्म है, उसी में जीव है, उसी में आत्मा है, उसी में परमात्मा है। सूर्य भी उसी में है, गगन भी उसी में है और
अर्जुन ने अपने सारे परिवार को उसमें देखा, स्वयं अपने आप को ही देखा। जब भगवान के इस विराट रूप को देखा तो उसका हृदय झंझायमान होने लगा। तब उसने कहा कि हे प्रभु, अपनी इस माया को समेट लो और हमें वह अपना सूक्ष्म वह रूप दिखाओ, चतुर्भुज रूप दिखाओ। तब भगवान कृष्ण ने अपने उस विराट रूप को छुपा लिया और अपने चतुर्भुज रूप को भगवान ने अर्जुन के समक्ष प्रकट किया। तब अर्जुन ने पुनः युद्ध करने की जो लिप्सा मन में नहीं थी, वह युद्ध करने की प्रेरणा उनके हृदय में जग उठी। यह समस्त प्राणियों में निवास करता है, भगवान में ही सारा जगत अनश्यूत है। इसमें भगवान के दो रूप हैं, अपर और पर। जब ईश्वर एक ही भाव से, एक ही अंश में जोग माया से युक्त होकर जगत में अभिव्यक्त होता है या एक अंश से ही जगत में व्याप्त रहता है, तो उसे अपर भाव या विश्वानुग रूप कहा जाता है। परंतु भगवान केवल जगन मात्र नहीं है, प्रत्युत वह इसे अतिक्रमण करने वाले ही हैं। यह उनका वास्तव रूप है। यह अनुत्तम अव्यक्त रूप तथा नाम है परभाव विश्वातिग रूप। भारतीय दर्शन पृष्ठ 98। गीता के अनुसार ब्रह्म एक ऐसी अनंत सत्ता है जो सभी सीमित पदार्थों के आधार के रूप से विद्यमान है और उनमें जीवन का संचार करती है। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ राधिका की जय। मेरा चैनल अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले। जय तारा।